आंदा कि बीवी ने इत्थे रखना है, इत्थे नहीं रखन दोगे तो तुहानू कतल कर देना है। एक दिन मैनू गिरची मेरी घुटन लगा, मेरे कोल खलो गया, मैनू आंदा है कि बोल हुण। मैं चुप कर गई, मैं नहीं बोली। मैं कहा मैं बोली ना, इन्हें मेरी गिच्ची घुट देनी है। मैं कल्ली सा। 12 साल हो गए हैं आपके साथ, वो तशद्दुद कर रहे थे आप पे, तो आपने किसी को बताया क्यों नहीं? बस ये बच्चे थे भाई, छोटे छोटे काम कर लेती थी कि इनके लिए ना मेरा घर जो है बना ही रहे, खराब नहीं करना चाहती थी। पर इसने मेरे साथ कोई कसर नहीं छोड़ी। अब नहीं भाई, अब नहीं। क्योंकि खबरों को अब चलने दो। अस्सलामु अलैकुम, मीडिया 92 के साथ मैं हूं ज़िशान अली। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप बहुत हैरान रह जाएंगे। स्टोरी ये है कि एक शख्स जिसकी काशिफ नामी शख्स जिसकी 21 साल पहले घर वालों की मर्ज़ी से शादी कर दी जाती है, उसकी अपनी भी मर्ज़ी है, घर वालों की मर्ज़ी है। 21 साल पहले वो शादी हुई। शादी होने के बाद 12 से 13 साल तक वो अपनी बीवी अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहा। 12 साल बाद उसने अपनी पसंद की एक और शादी की और दूसरी अहलिया को वो घर के बाहर रख रहा था, दूसरे घर में। घर वालों ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी कि वो दूसरी अहलिया को यहाँ पर उसके साथ रखें। मामला क्या हुआ कि काशिफ ने जब दूसरी शादी की तो अपनी पहली अहलिया के साथ उसके बर्ताव बदलने लगे। उन्होंने अपनी पहली अहलिया के साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दी, तशद्दुद करना शुरू कर दिया और इनके दरमियान क्लैशेस बढ़ने लग गए। मामला यहाँ तक पहुँचा कि उसने अपनी पहली अहलिया को डिवोर्स दे दी। अब बात यह कि डिवोर्स देने के बाद काशिफ नामी शख्स घर आता है और अपनी वालदा और अपनी साबका अहलिया को धमकाता है, उन पर तशद्दुद करता है, उनको जान से मारने की धमकियाँ भी देता है। काशिफ अपनी माँ को जान से मारने की धमकियाँ देता है। ये मामला यहाँ तक, ऐसी नोयत तक कैसे पहुँचा, क्या मामला हुए? उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका बेटा आपकी ही जान का दुश्मन बन गया, कैसे हुआ ये सब? मैं दूसरी बीवी करने करके इस वजह करके साढ़े नाल ना बुरा सलूक करन लग पिया। आंदा कि बीवी ने इत्थे रखना है, इत्थे नहीं रखन दोगे तो तुहानू कतल कर देना है। दोवां ने, माई नूं भी ते कैसरा नूं भी। क्या वजह बनी है कि पहले भी कोई मामला तो आपके साथ ठीक नहीं रहते थे या जब से दूसरी? बिल्कुल ठीक रहते, पहले बिल्कुल ठीक सन। बाद च औरत करने करके फिर इस तरह इन्होंने की साढ़े नाल। क्या कहता है, क्या धमकियाँ देता है? आंदा है कि इत्थे घर चों कढ़ देना, तुहानू कतल कर देना है। एक दिन मैनू गिरची मेरी घुटन लगा, मेरे कोल खलो गया, मैनू आंदा है कि बोल हुण। मैं चुप कर गई, मैं नहीं बोली। मैं कहा मैं बोली ना, इन्हें मेरी गिच्ची घुट देनी है। मैं कल्ली सा, मेरे कोल कोई नहीं सी, बच्चे उत्ते सन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो उनकी साबका अहलियाँ हैं उनके कितने बच्चे हैं? जी दूसरी बीवी की थी, कितने बच्चे? 6 बच्चे ने, एक बेटी है, 5 बेटे ने। बच्चों के साथ सलूक सही रहता है इनका? नहीं बाप का नहीं सलूक सही रहिंदा। पहले ठीक था? हाँ, पहले बिल्कुल ठीक सी। पहले साढ़े घर च कोई गल ही नहीं सी हुंदी भी। औरत दूसरी करने करके तो बस सारियां गल्लां खिलर गईयां ने। अच्छा, मुझे बताएं आपका साडी बड़ी दुश्मन है, वो चाहती कि मर जान ते मैं इस घर दे विच आके ते रवां। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਾਸ਼ਿਫ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੈਸਰਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। अच्छा, मुझे बताएं कि काशिफ काम क्या करता है? ਇਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, कैरी डब्बा। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका बेटा पहली शादी हुई आपकी 21 साल पहले पहली अहलिया के साथ, ठीक है। 12 साल पहले दूसरी शादी उन्होंने की। आपकी मर्जी शामिल थी दूसरी शादी? ना कोई मैनू पता नहीं सी। चोरी की मेरे तो चोरी की है। जबरदस्ती मेरी नूह नूं नाल लैके गया, इन्हें सैन करवाए। एक बार लैके चलिया, मैंने डक लिया। मैं कहा नहीं सैन करने। मैं मुड़ के घर नहीं सी, इन्हें चोरी खड़ के ये कोल सैन करवा लेने। हाँ जी, जबरदस्ती सैन करवाए ये कोल। आप क्या धमकियाँ देते हैं? हुण कतल करन दी धमकियाँ देंदा, कमाई नूं भी ते कैसरा दोवां नूं कतल कर देना। आपने कोई थाने में या पुलिस से कोई रब्ता किया कि आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, आपको जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही? जी दरखास्त दी है, कुछ भी नहीं बनया। वो आंदे ने सानूं दसो कित्थे वे, असीं फड़ लिआउने आ। सानूं आप नूं नहीं पता कित्थे है कित्थे नहीं, ते वो इस तरह कह देंदे जदों भी जानी आ। 3-4 बार मैं गई हाँ। अच्छा, अभी आप अपने घर में रह रही हैं? हाँ जी, अपने घर च रहने पे। नहीं है ये आपका घर है या आप उनसे बच के यहाँ पर बैठे हुए हैं?
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਟੁਰ ਗਈ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ, मैं उधर ही रहनी सा। हाँ जी। अच्छा, वो डेली आके आपको धमकियाँ दे रहा है जिसकी वजह से आपने अपना घर भी छोड़ा हुआ है, बाहर जाके बेटियों का? हाँ जी। फिर इन्होंने बच्चों को दस के आया है कि मैं चलिया वां अम्मी कोल, कि मैं उन्होंने मारने वास्ते चलिया वां उधर। ये बच्चे उधर मेरे वाल गए के आखन लगे कि अम्मी जी पापा आउन दिया तुहानू मारने वास्ते। मैं कहा कोई गल नहीं पुत्र, आउन दे, खैर कुछ नहीं हुंदा। अच्छा, इनकी जो साबका अहलियाँ हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे ना बहुत ज़्यादा इससे ख़तरा है, बहुत ज़्यादा। ये बहुत जुल्म करते हैं मेरे साथ, इसने हद कर दी है। मैं रात को भी बाहर निकलती हूँ ना, मुझे बड़ा डर लगता है कि ये मुझे ना लोगों को भी कहता है कि गई नहीं अभी तक, ये पूछते हैं। मैं डर के मारे बाहर ही निकलती, शाम को अंदर चली जाती हूँ या इधर बाजी की तरफ। ज़्यादा से ज़्यादा ना डर के मारे मैं इधर रहती हूँ, मेरे बच्चे सारे इधर। वो कहते हैं मैंने ना जितनी देर मारना नहीं ना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा ख़तरा है। थोड़ा सा नहीं, इसने मेरे साथ बहुत ही किया जुल्म मेरे साथ ना। जितना मेरा जेवर जो कुछ भी था ना, इसने मेरे से ले लिया है, बहुत हद कर दिया। ये मेरा बच्चा 12 साल का था जब ये काम करता था, इतनी इसकी एज नहीं थी, इसलिए मैं खुद भी करती थी। तो ये करती थी ना चोरी, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, ताकि ये शख्स मुझे देता कुछ नहीं, फिर भी मुझे मारना शुरू कर देता था, धमकाता था। मैं 1-2 दिन नहीं करती थी कि ये मुझे ना मारने की धमकी देता है। ये चला जाता था, फिर क्या अपने बच्चों के लिए ना करती थी। मेरे बच्चों ने खाना है, ये बच्चा लेके आया सैलरी, इसको मारना शुरू कर दिया, ले गया इससे भी जो कुछ है ले गया, मेरा जेवर पैसे बड़ा कुछ भाई इसने ना, पर इसने मुझे सुकून नहीं दिया। अच्छा, मुझे बताएं कि कोई नशा भी करते हैं? नहीं भाई, सिगरेट पींदा नहीं। हाँ जी। अब कुछ दिन हुए हैं, किसी ने देखा है पर हमने नहीं देखा अभी तक। पहले कभी सिगरेट भी नहीं, कुछ भी नहीं भाई, कभी भी। अच्छा, मुझे बताएं कि अरेंज मैरिज हुई थी आपकी, पहले मामला ठीक चल रहे थे, क्या वजह बनी कि उन्हें दूसरी शादी उन्होंने की और आपके साथ मामला ख़राब हुए, और क्या ऐसी वजह है कि अब वो आपकी जान के दुश्मन बने हुए? ये भाई समझ ही नहीं आ रही। क्यों कहते इधर से चली जाए, वो भाई कहता है कि इधर से चली जाए, ये बस। बड़ा नहीं देंदे उन्हें, लड़ाई है कोई। हाँ जी, दूसरी जो अहलियाँ उनको घर में लाना चाहते हाँ जी, वो कहता है कि मैंने इसको नहीं रहने देना, इस वजह से मैं इतना कुछ किया ना, ये अभी तक गई क्यों नहीं। हैं। अच्छा, 12 साल हो गए हैं आपके साथ, वो तशद्दुद कर रहे थे आप पे, आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे, तो आपने किसी को बताया क्यों नहीं? बस ये बच्चे थे भाई छोटे छोटे, काम कर लेती थी कि इनके लिए ना मेरा घर जो है बना ही रहे, ख़राब नहीं करना चाहती थी, पर इसने मेरे साथ कोई कसर नहीं छोड़ी। अब नहीं भाई, अब नहीं। अच्छा, काशिफ साहब तो खुद रेंट की गाड़ी चलाते थे, आप भी कोई काम करती हैं, आपको फोर्स करते थे कि जाओ तुम भी काम करो जा? नहीं वो नहीं सुनाते। नहीं भाई, मैं खुद अपने बच्चों के लिए ना करती थी चोरी करती कि पता ना चले इसको ना, अपने बच्चों के लिए। मेरे बच्चे भूखे रहते थे, मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। अच्छा, जब से दूसरी शादी की है तब से घर आए नहीं? नहीं। कितनी देर होगी अब दोबारा जब ये घर आना शुरू हुए हैं और उन्होंने ये आपको धमकियाँ देनी शुरू की हैं? ये भाई मेरा ख्याल में ना हमारे में 20-25 दिन रहा इधर, तो जब ज़्यादा दिन हुए हैं ना उसके करीब इसने ना 1-2 मरतबा ना, ये मेरा बेटा काम से आया तो इसने ना मुझे मारना शुरू कर दिया। मैंने खाना दिया है तो इसने प्लेट पकड़ के ना मुझे मारी, तो ये खींच के ना मुझे ले गया मेरा बेटा बड़ा। कहता मामा आप ऊपर आओ, मैंने कितनी मरतबा बोला है कि आप इसके पास ना बैठा करो, आप सुनती ही नहीं। ये ना मुझे खींच के ले गया, तो इसने ना फिर 2-3 दिन ऐसे बस गालियाँ निकालनी शुरू की। इससे छोटा बेटा है मेरा, तो वो मेरे पास बैठा हुआ है, कहता है मेरी अम्मी ना जाके दरखास्त दे के आई चौंकी में, तुमने बस ये कहना है कि मेरी माँ गलत है, मेरी माँ सही नहीं है, वो औरत सही नहीं है, तो तुमने जाकर चौंकी में ये कहना है। तो नहीं कहेगी ना तो स्पैने आएंगी 2, वो तुम्हें पूरी गली में कड़ीसेंगी, वो ले जाएंगी तो पूरी गली तेरा तमाशा देखेगी। तो मैंने तुझे तलाक दे दिया, मैं तुझे तलाक देता हूँ। वो मेरा छोटा बेटा था, जब उसने दूसरी मरतबा बोला फिर ये बड़ा था, कहता पूरे होशो वाश में ना मैं तुझे काशी मोहम्मद तलाक देता। कितनी देर होगी आपको डिवोर्स हुए? ये दूसरा हफ्ता भाई। हाँ जी। अच्छा, कितनी देर से आपको ये धमकियाँ दे रहे थे कि मैंने तुम्हें तलाक दे देनी है या मेरे घर से, जब से शादी की? हाँ, जो की भाई तब भी कहता था,
पर इसने ये लफाज ना बोले नहीं, कहता रहता था। अच्छा। हर वक्त ही कहता रहता था, जब भी कोई बात हुई या झगड़ा हुआ ना ऐसे ही बोलता था। तो आपने अब खुद अपनी मर्जी से डिवोर्स लिया है या ज़बरदस्ती आपको लेके? नहीं, उसने भाई, उसने। ज़बरदस्ती लेके? हाँ जी, उसके पास पिस्तौल थी, गली नूं भी पता। उसके पास पिस्तौल थी भाई। इतना मारा, मेरा देवर हुआ है इस चीज़ का, उसने छड़वाया मेरे सर में, उसने मारे, मेरा खून इतना निकला जब उसने मुझे मारा है ना, तो वो उसने छड़वाया है। तो इसके पास पिस्तौल थी। असले के जोर पर लेके गए हैं? हाँ जी, असले पिस्टल के साथ आपको मारते रहे हैं उसका सर? हाँ जी, जार थे, गाड़ियाँ सही करते हैं वो थे इसके पास, वो भी इसने मुझे मारे। तो वो आया, उसने छड़वाया, वो खींच के ऊपर ले गया मुझे, कहता भाभी आप ऊपर आओ, इसको हम देख लेते हैं। वो ऊपर ले गया फिर मुझे। अच्छा, अब आपको डिवोर्स हो चुका है, अब आप? ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ। डिवोर्स हो मैं चुका जा है, नहीं सकती। अब आप कहाँ रह रही हैं? अपने घर में भाई, अपने घर में ही रह रही हूँ। पर ना डर इतना कि मैं ना शाम होती है ना तो निकलती नहीं, कि ऐसे होता है कि ये कहीं से निकलना है, कहीं से जो मुझे मार ना दे। ये मेरे बच्चे काम करते हैं, इनको भी लेके ना मंदिर किसी वक्त ये भी मेरे पास होते हैं, कभी नहीं होते। तो ना डर के मारे ना शाम जब हो जाती है ना तो मैं बाहर निकलती नहीं, कि मुझे बड़ा ही डर लगता है। तो ये नीचे भी होना, मेरी दरानी है, देवर है नीचे, पर फिर भी मुझे बड़ा डर लगता है। अच्छा, मुझे बताएं कि अब क्या चाहती हैं, कि क्या? इंसाफ भाई चाहती हूँ, इंसाफ हूँ मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ। मेरे बच्चे पढ़ें, मैं पढ़ाना चाहती हूँ उनको, कि मेरे बच्चे पढ़ें, और मैं खर्चा जो है ना मेरा, मेरे बच्चों का, वो मुझे मिलना चाहिए, मुझे पूरा हक मिलना चाहिए। आप चाहती हैं आपको खर्चा दिया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई करके नो थाने में बंद किया जाए? हाँ जी, बिल्कुल। उसने, हाँ जी, उसने कोई मेरे साथ कसर नहीं छोड़ी। अभी भी आखिरी बार कब बात हुई है आपकी? आखिरी बार वो कब मिले आप? वो बता रही हूँ आपको, चौंकी में दरखास्त दी है, तभी ख़त्म हो गई है, तब फिर ये चला गया, चला 2 दिन पहले मेरा हाल। हाँ जी, 2 दिन पहले तभी मिले आप? हाँ जी। क्या कहा था कि मेरे साथ चौंकी में चलो, कहता है मेरे साथ चलोगी, मैंने कहा मैंने नहीं जाना। फिर कहता है मेरे साथ चलोगी, तो मेरी माँ ना सही नहीं है, मेरी माँ गलत है, तुमने बस ये बोलना है कि मेरी माँ बहुत औरत गलत है, ये औरत सही नहीं है। वैसे ही तो उसके पीछे लग गई है, वो तेरे साथ सही नहीं रहेगी, तेरे साथ ज़रा भी सलूक उसका सही नहीं रहता, वो तेरे साथ बोलती भी नहीं है, तो वो तेरे साथ बड़ा करेगी, वो तुझे नहीं टिकने देगी, रहने नहीं देगी। तो ना इसके पीछे लग, तो मेरे साथ चौंकी में चल, तो जाके ये कहना है कि ये औरत सही नहीं है। जी नाज़रीन, एक माँ और उनकी बहू जो उनके माँ के बेटे की साबका अहलिया हैं, उनके जो शोहर हैं काशिफ, वो इनको डेली फ़ोन करके घर पर आके धमकियाँ देते हैं और जान से मारने की कोशिश भी कई बार कर चुके हैं और इन पर तशद्दुद भी किया है। उन्होंने अपनी माँ का गला भी दबाया और उनको जान से मारने की कोशिश भी की। घर वालों का कहना है कि हमें काशिफ से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। हमारी CCPO लाहौर, DIG, IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए और काशिफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उससे हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़िशान अली को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी ऐसी किसी और नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। क्योंकि खबरों को अब चलने दो।